हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हैंगिंग मैन की फॉर्मेशन कैसे होती है और ये कैसे काम करता है। तो देखिए दोस्तों, ये है हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न। इसको हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे और समझेंगे कि ये कैसे काम करती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, ये होती है हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक, जो कि एक बीरिश कैंडल होती है और जो अप ट्रेंड में जाके बनती है। तो इसकी फॉर्मेशन देख लेते हैं। ये ग्रीन और रेड कोई भी हो सकती है। अगर ये रेड होती है तो ज़्यादा अच्छा रहता है प्राइस के रिवर्सल होने के लिए। तो देखिए, इसका जो सबसे ऊपर का पॉइंट है वो हाई प्राइस होता है और सबसे नीचे का जो पॉइंट है वो हमारा लो प्राइस होता है। और कैंडल ग्रीन तब बनेगी जब प्राइस ओपन होने के बाद ऊपर जाके क्लोज होता है, और रेड कैंडल तब बनेगी जब प्राइस ओपन होने के बाद नीचे जाके क्लोज होता है। तो ये कैंडल जो है आने वाले टाइम में बेरिशनेस को शो करती है, और ये कैंडल डेली टाइम फ्रेम पे और इंट्राडे टाइम फ्रेम पे किसी पे भी काम करती है। तो आपने इसको प्रैक्टिस करके देखना है। नेक्स्ट देखिए। तो दोस्तों, इसकी जो अपर की शेडो है वो बिल्कुल कम होनी चाहिए या बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए, और इसकी जो लोअर शेडो है वो डबल होनी चाहिए इसकी बॉडी के कंपैरिजन में। तो इस कैंडल का ये फीचर है कि अपर शेडो बिल्कुल कम होनी चाहिए और लोअर शेडो जो है इसकी बॉडी से डबल होनी चाहिए। नेक्स्ट, अगर हमारी लोअर शेडो बहुत ज़्यादा लंबी होती है तो वहाँ पे प्राइस के रिवर्सल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। अगर आपको लोअर शेडो दिखाई दे ज़्यादा लंबी तो वहाँ पे प्राइस के रिवर्सल होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। नेक्स्ट, तो इसमें देखिए, जब भी ये कैंडल आपकी बनेगी तो जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड होना चाहिए, और लास्ट के 5 या 10 सेशन में जो प्राइस है वो ऊपर आया हुआ होना चाहिए। और जब ये कैंडल बनेगी तो गैप अप ओपनिंग अगर होती है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है कि यहाँ पे प्रीवियस क्लोज हुआ था और नेक्स्ट डे कैंडल यहाँ पे ओपन हुई है। तो ये क्या है, ये इसके बीच का गैप है। नेक्स्ट, अब हमें देखना है कि इस कैंडल को बनने के बाद हमें सेलिंग में एंट्री कब लेनी होती है। तो देखिए, जब ये कैंडल बनेगी तो हमने इसके लो प्राइस को ब्रेक होने के बाद सेलिंग में एंट्री लेनी है। तो देखिए, इसका लो प्राइस ये है कैंडल का। जब नेक्स्ट कैंडल बनी है तो इसने इसके लो प्राइस को ब्रेक कर दिया है और नीचे जाके ही क्लोज हो गई है। तो इस टाइप का अगर फॉर्मेशन आपको दिखाई देता है तो ये अच्छा फॉर्मेशन रहता है कि रेड कैंडल बनी है और इसके लो से नीचे जाके ही क्लोज हो गई है। तो इसको हम बोलते हैं कन्फर्मेशन। जब कैंडल लो प्राइस को ब्रेक करती है और नीचे जाके क्लोज होती है तो हमें कन्फर्मेशन मिलती है कि हम सेलिंग में एंट्री ले सकते हैं। तो आपने हमेशा ही कन्फर्मेशन मिलने के बाद सेलिंग में एंट्री लेनी है, और स्टॉप लॉस आप लगाओगे हाई प्राइस का। जब सेलिंग में एंट्री ली है आपने तो हाई प्राइस का आप स्टॉप लॉस लगाओगे इसी कैंडल के। नेक्स्ट, अब देखिए दोस्तों, सेलिंग करने के बाद आपका प्राइस टारगेट क्या होना चाहिए। तो प्राइस टारगेट जो रहेगा मिनिमम टू द लेंथ ऑफ कैंडल। तो इसकी जो लेंथ होगी इसके इक्वल आपका मिनिमम प्राइस टारगेट रहेगा सेलिंग करने के बाद। तो देखिए, जैसे एक एग्जांपल लिया हुआ है। मान लीजिए स्टॉक का प्राइस 300 है और कैंडल की लेंथ जो है वो 20 रुपीज़ है। तो आपका जो मिनिमम टारगेट रहेगा वो 20 रुपीज़ रहेगा सेलिंग में एंट्री लेने के बाद। और आप इस टारगेट को डबल भी ले सकते हैं अगर आप स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड को होल्ड करते हैं तो। और दोस्तों, एक बात आपने हमेशा ध्यान रखनी है कि जो टारगेट है वो आपका 2 और 8 ट्रेडिंग डेज में अचीव हो जाना चाहिए, नहीं तो आपने ट्रेड को एग्जिट कर लेना है। क्योंकि अगर 2 और 8 डेज में टारगेट अचीव नहीं होता तो हो सकता है कुछ अच्छी सी ग्रीन कैंडल बन गई हो उन दिनों में, तो प्राइस वापस ऊपर भी जा सकता है। तो इसलिए आपने टाइमली एग्जिट कर लेना है ट्रेड को, या फिर अगर प्रॉफिट आ रहा है तो प्रॉफिट भी बुक कर लीजिए। नेक्स्ट, तो दोस्तों, जब आपने सेलिंग करनी है तो एक बात ध्यान रखनी है कि जो वॉल्यूम होंगे वो आपके ज़्यादा होने चाहिए
लास्ट के कुछ दिनों के कंपैरिजन में। जैसे यहाँ शो हो रहा है कि ये जो वॉल्यूम है हमारा, और जिस दिन ये कैंडल बनी है उस दिन वॉल्यूम काफ़ी हाई हुए हैं। तो अगर वॉल्यूम भी हाई हुए हैं जिस दिन ये कैंडल बनी है, तो ज़्यादा चांसेस रहेंगे प्राइस के रिवर्सल होने के। और ये जो वॉल्यूम है एवरेज के वॉल्यूम से भी ज़्यादा हो सकता है, तो भी ठीक रहेगा। तो आपने इसको नोट करना है कि वॉल्यूम ज़्यादा होने चाहिए जब ये कैंडल बनेगी। नेक्स्ट, अब हमें देखना है कि हमें हाई एक्यूरेसी के साथ ट्रेड कब करना है, या फिर हमारा ट्रेडिंग का जो बेस्ट लेवल है वो क्या होगा। तो देखिए, जब रेसिस्टेंस लेवल के नियर अबाउट ये कैंडल बनती है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि स्टॉक नीचे ही जाएगा। तो देखिए, प्राइस पहले यहाँ पे आया, उसके बाद उसने एक डिप दिया और उसके बाद यहाँ पे फिर ये ऊपर आया हुआ है। तो यहाँ पे आगे अगर कोई कैंडल बनी है हैंगिंग मैन कैंडल, तो आपने सेलिंग में एंट्री लेनी है। इस चांस को आपने मिस नहीं करना है, क्योंकि ये आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देके जाएगा अगर ऐसा ट्रेड आपको मिलता है तो ये एक टाइप से डबल बॉटम का फॉर्मेशन भी होता है। तो इस टाइप से आपने हाई एक्यूरेसी ट्रेड भी ढूंढने हैं। नेक्स्ट है साइकोलॉजी। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे कि ये कैंडल इस टाइप से कैसे बनती है। जब अप ट्रेंड में होती है तो ये कैंडल वहाँ पे जाके कैसे बनती है और इसकी शेडो इतनी लंबी क्यों होती है। तो देखिए, साइकोलॉजी में फर्स्ट पॉइंट है, आफ्टर ओपनिंग द प्राइस विद गैप अप ओपन। जब एक स्टॉक का प्राइस अप ट्रेंड में होने के बाद गैप अप ओपन होता है, सेलर्स थिंक दैट प्राइस एट हायर लेवल and attracts the bears to trade because from last some trading days price was increasing continuously। तो सेलर ये सोचते हैं कि प्राइस हाई लेवल पे आ गया है और वो उन्हें अट्रैक्ट करता है ट्रेड करने के लिए, क्योंकि जो प्राइस है वो पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा होता है। ड्यू टू बियर्स एंट्री, price starting falling and after reaching at lower level, buyers entered and starting to push price in upside direction। बियर्स की एंट्री के कारण प्राइस नीचे जाना स्टार्ट हो जाता है और लोअर लेवल पे आने के बाद बायर्स एंटर करते हैं और प्राइस को वापस ऊपर ले आते हैं ड्यू टू स्टॉक इन अप ट्रेंड एंड फाइनली प्राइस सेटल नियर इट्स ओपन प्राइस। क्योंकि प्राइस जो है अप ट्रेंड में होता है, इसलिए बायर्स जब प्राइस नीचे आता है तो उसको वापस से बाय करना स्टार्ट करते हैं और जो प्राइस है वो ओपन प्राइस के आसपास ही जाके कहीं क्लोज होता है। एंड दिस कैंडल मेड ए लॉन्ग लोअर विक। तो इसलिए इस कैंडल की जो लोअर शेडो है वो लंबी बनती है। तो ये इसकी साइकोलॉजी थी जो हमने समझी है। सेकंड पॉइंट है, दिस कैंडल ऑल्सो इंडिकेट्स द टॉप इज नियर और हियर। तो ये कैंडल हमें ये इंडिकेट करती है कि मार्केट का जो टॉप है, मतलब मार्केट का जो हाई लेवल है वो यहीं पे है या इसके आसपास ही कहीं पे है। तो दोस्तों, आपने साइकोलॉजी समझ ली है। नेक्स्ट है, अब दोस्तों इसकी समरी देख लेते हैं हम कि हमने जो भी कुछ समझा है वो क्या क्या है। फर्स्ट पॉइंट है एग्जिस्टिंग ट्रेंड। तो जब ये कैंडल बनेगी तो जो आपका ट्रेंड है वो अप ट्रेंड होना चाहिए। सेकंड पॉइंट है लोअर शेडो। तो इसकी जो शेडो होगी वो डबल होनी चाहिए इसकी बॉडी के कंपैरिजन में। थर्ड पॉइंट है अपर शेडो, नॉट एक्सिस्ट और वेरी स्मॉल। तो इसकी जो अपर शेडो होती है वो बिल्कुल कम होनी चाहिए या फिर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट है बॉडी कलर, नॉट इम्पोर्टेंट बट रेड और ब्लैक इज बेटर। तो इसका जो बॉडी का कलर है वो इम्पोर्टेंट नहीं होता है, लेकिन अगर रेड कलर है या फिर ब्लैक कलर है तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लॉन्ग लोअर शेडो, मोर पोटेंशियल ऑफ रिवर्सल। तो अगर इस कैंडल की नीचे की शेडो काफ़ी लॉन्ग है तो ज़्यादा चांसेस रहेंगे प्राइस के रिवर्सल होने के। सिक्स पॉइंट है वॉल्यूम्स, हाई एज कंपेयर्ड टू लास्ट सम ट्रेडिंग डेज। तो जो वॉल्यूम है वो पिछले कुछ दिनों के कंपैरिजन में हाई होना चाहिए जिस दिन ये कैंडल बनेगी। सेवंथ पॉइंट है गैप अप ओपनिंग।
गुड इंडिकेशन फॉर पोटेंशियल रिवर्सल। तो अगर प्राइस अप ट्रेंड में आने के बाद जिस दिन ये कैंडल बनती है, गैप अप ओपन होता है और ये कैंडल फॉर्म हो जाती है, तो वहाँ पे ज़्यादा चांसेस रहेंगे प्राइस के रिवर्स होने के। 8th पॉइंट है बेस्ट ट्रेडिंग लेवल नियर द रेसिस्टेंस लेवल। तो जब आपने इस कैंडल के बेस पे ट्रेड लेना है तो आपने रेसिस्टेंस लेवल के नियर अबाउट अगर ये कैंडल बनती है तो वहाँ पे सेल करने की कोशिश करनी है, क्योंकि वो आपको ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट दे के जाएगी। तो दोस्तों अब हमने इसकी समरी भी पढ़ ली है। आई होप कि आपको ये कैंडल समझ आ गई होगी। अब दोस्तों इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल है, ये देखिए स्टॉक पहले अप ट्रेंड में था। अप ट्रेंड में आने के बाद इसने यहाँ पे हैंगिंग मैन कैंडल बनाई है जो कि रेसिस्टेंस एरिया के नियर अबाउट है। तो यहाँ पे अगर आप ट्रेड लोगे तो ये आपको अच्छा प्रॉफिट देके जाएगा और आपकी एक्यूरेसी भी यहाँ पे ज़्यादा होती है। तो देखिए नेक्स्ट कैंडल ने इसके लो प्राइस को ब्रेक किया है, तो हम यहाँ पे सेलिंग में एंट्री लेंगे और एंट्री लेने के बाद हम स्टॉप लॉस लगाएंगे हैंगिंग मैन कैंडल के हाई प्राइस का। तो देखिए एंट्री लेने के बाद आपका स्टॉक यहाँ से कितनी जल्दी नीचे आया है। तो अगर आप रेसिस्टेंस एरिया के नियर अबाउट ट्रेड करते हैं और सेलिंग में एंट्री लेते हैं तो वो आपको अच्छा प्रॉफिट दे के जाता है। ऑलमोस्ट ये डबल प्रॉफिट दे के गया है जितना कैंडल का साइज होगा। तो हमने पढ़ा था कि फर्स्ट टारगेट हमारा क्या होता है, कैंडल के साइज के इक्वल, और सेकंड टारगेट आप ले सकते हो डबल ऑफ कैंडल साइज। तो आपने देखा कि हैंगिंग मैन कैंडल इस टाइप से काम करती है। अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं। तो देखिए दोस्तों इस एग्जांपल में भी स्टॉक पहले अप ट्रेंड में था, उसके बाद यहाँ पे एक हैंगिंग मैन कैंडल बनाई है और नेक्स्ट कैंडल ने इसके लो प्राइस को ब्रेक किया है। तो जब नेक्स्ट कैंडल लो प्राइस को ब्रेक करती है तो उसको हम बोलते हैं कन्फर्मेशन। तो आपने कन्फर्मेशन मिलने के बाद ही सेलिंग में एंट्री लेनी है। तो देखिए हमने यहाँ पे सेल किया था और सेल करने के बाद हम स्टॉप लॉस लगाएंगे हाई प्राइस का, और सेलिंग में एंट्री लेने के बाद देखिए आपको कितना अच्छा प्रॉफिट मिला है यहाँ पे। तो इस टाइप से हमारी हैंगिंग मैन कैंडल काम करती है जब अप ट्रेंड में ये बनती है। तो इसकी जो एक्यूरेसी है वो काफ़ी अच्छी होती है, नियर अबाउट 85% टू 90% इसकी एक्यूरेसी रहती है। तो आपने इसको प्रैक्टिस करना है। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स टू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।